सर एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने हार्ट फेलियर की बात की, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों एक अलग अलग टर्म्स हैं, और दोनों में क्या अंतर है? देखिए, हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेल हो सकता है। हार्ट फेल होता है, हार्ट की एक पंपिंग कैपेसिटी होती है जिससे कि हार्ट अब पंप नहीं कर रहा है ब्लड, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट फेल होना। हार्ट फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से हार्ट अटैक एक कारण है। ओ। तो हार्ट फेल इज़ अ डिफरेंट थिंग और हार्ट अटैक अलग चीज़ है। ओ। तो हार्ट फेल होने के और भी डायबिटीज़, अल्कोहल इनटेक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, पोस्ट डिलीवरी एक हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है फीमेल्स में, किसी में लंग फेलियर है, बहुत टाइम से लंग्स की बीमारी है, उससे हार्ट फेल हो जाता है। तो हार्ट फेलियर के बहुत सारे कारण होते हैं और हार्ट अटैक एक कारण है उसमें से जो हार्ट फेलियर कर सकता है। सबसे ज़्यादा खतरा किस में होता है, हार्ट अटैक में या हार्ट फेलियर में? दोनों में ही होता है। दोनों ही होता है दोनों सर? में ही होता है क्योंकि दोनों मेडिकल इमरजेंसीज हैं। हार्ट अटैक से हार्ट फेल होके डेथ हो सकती है, ठीक है, और हार्ट फेल हो गया मतलब बॉडी को प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा है, पानी भर जाता है बॉडी में, लंग्स में, तो वो भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसीज हैं। अब मैं जानना चाहूँगी, बाईपास सर्जरी और स्टंट डालना, इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, स्टेंट्स ना छोटे से स्प्रिंग जैसे होते हैं, तो जो जहाँ पे ब्लॉकेजेस होती हैं वहाँ पे ब्लॉकेजेस को क्लीन करके बलून से स्टेंट्स को प्लेस किया जाता है और फिक्स किया जाता है वहाँ पे, ताकि वो आर्टरी प्रॉपर एक नॉर्मल पाइप की तरह बन जाए और उसमें से ब्लड फ्लो चलता रहे। तो मल्टीपल ब्लॉकेजेस होती हैं, कई ब्लॉकेजेस इस टाइप की होती हैं या कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे स्टेंट्स डालना पॉसिबल नहीं है या लॉन्ग टर्म रिजल्ट स्टेंट्स के अच्छे नहीं आएंगे। ओके। तो उन केसेस में हमें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि जो पूरी आर्टरी जिसमें ब्लॉकेजेस थे उसके आगे एंड में जहाँ पे ब्लड पहुँचना चाहिए, एक नई वेन या आर्टरी जोड़ के उसको बाईपास कर दिया जाता है, ओके। ताकि वहाँ से ब्लड फ्लो जो आगे हार्ट की मसल में जाना है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। तो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको बाईपास सर्जरी किस केस में बेटर रहेगी, किस केस में स्टेंटिंग बेटर रहेगी। ओ, मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं? दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। बाईपास सर्जरी जो है वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन होते हैं, CTVS सर्जन, वो परफॉर्म करते हैं। जो स्टेंटिंग होती है वो कार्डियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। दिल में छेद होना ना एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि बचपन से ही होता है, उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, दिल में छेद होना, डिफरेंट जगहों पे छेद हो सकते हैं हार्ट में, और अलग अलग साइज़ के छेद हो सकते हैं जिनका डिफरेंट तरीके का इम्पैक्ट होता है हार्ट के ऊपर। कुछ तो ऐसे होते हैं इमीडिएटली बर्थ के बाद बच्चों की इमीडिएटली डेथ भी हो जाती है, कुछ इस तरह के भी छेद होते हैं हार्ट में। कुछ होते हैं कि जैसे ही बच्चे पैदा हुए थोड़े टाइम के बाद उनको सांस की दिक्कत होना, शरीर नीला पड़ना, या फिर बार बार इन्फेक्शंस होना लंग्स की, जिसके लिए एडमिट होना पड़ रहा है, ये एक साइन होता है छोटे बच्चों में। तो जब वो चेक करते हैं डॉक्टर्स, तो उसमें पता चलता है इको करके या स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट पे कि बच्चे को छेद है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का छेद है, उसको सर्जरी से बटन से बंद करना है या थोड़ा वेट करके बंद करना है, वो हम डिसीजन लेते हैं। कुछ ऐसे होल्स भी होते हैं छोटे हार्ट में जो अगर लाइफ लॉन्ग रह भी जाएं तो वो कोई नुकसान नहीं करते, तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है अनट्रीटेड। और कुछ होल्स होते हैं जो लंबी एज पे जाके पता चलते हैं, उनका बहुत स्लो इम्पैक्ट होता है हार्ट पे, तो और कई बार इंसिडेंटली पता चलते हैं। अभी अगर मैं बताऊंगा, परसों ही एक मेरे पास हेल्दी यंग पेशेंट आया था, 40 साल की एज थी, उसको अपना रूटीन हार्ट का चेकअप कराना था। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा 40 का हो गया हूँ, एक प्रॉपर हार्ट हेल्दी चेकअप कर दीजिए आप। तो उसका ECG, इको वगैरह सब एडवाइस किया, इको किया। उसको जब चेक कर रहा था तो थोड़ा सा मेरे को डाउट हुआ कि उसके हार्ट में कुछ साउंड आ रही है। इको करके देखा तो उसके हार्ट में एक होल था, और वो रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहा था, उसको कभी फील नहीं हुआ ऐसा। लेकिन उसके हार्ट के एक साइड में वो स्वेलिंग करना शुरू कर दिया था उसने। तो सूनर और लेटर उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी उसकी, नहीं तो आगे जाके 40 का है वो, 45, 50, 55, हमें नहीं पता कब, लेकिन वो हार्ट फेल कर सकता है लंबे टाइम अगर उसको वो अनट्रीटेड रहा। तो कई बार इंसिडेंटली पता चलते हैं, कई बार ये होता है कि सांस चढ़ने लग गया है, बॉडी में स्वेलिंग आने लग गई है, फिर हम टेस्ट करके देखते हैं तो पता चलता है तो बचपन से होल है हार्ट में। फिर पता चल जाता है। फिर पता चलता है।